जबलपुर आयुध निर्माणियों में कर्मचारियों ने डीपीएसयू में शामिल किए जाने का विरोध शुरू कर दिया। चारों फैक्ट्रियों में गेट मीटिंग और पर्चे बांटकर प्रदर्शन किया गया। यूनियनों का कहना है कि वे सरकारी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हुए हैं और सेवानिवृत्ति तक यही शर्त रहनी चाहिए। सरकार ने 41 आयुध निर्माणियों का निगमीकरण कर 7 डीपीएसयू में बांटा है। डीम्ड डेप्यूटेशन की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही है, जिस पर कर्मचारी संगठन आपत्ति जता रहे हैं। जैसे बीएसएनएल को बर्बाद किया, बीएसएनएल तो के खिलाफ एकजुट होकर हम ये लड़ाई आरंभ किया है और हमारा एक ही ध्येय है कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो जब भर्ती हुए हैं तो सरकारी कर्मचारियों के रूप में भर्ती हुए तो रिटायर भी वो सरकारी कर्मचारियों के रूप में हो। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम अंतिम रूप तक लड़ेंगे और जब तीनों फेडरेशन आते हैं, जब साथ में और साथ में सिड्रा हो जाती है तो ये लड़ाई व्यापक रूप भी लेती है और इस लड़ाई में विजय हासिल होने के परसेंटेज भी बढ़ जाते हैं। और आगे की जो लड़ाई है सिर्फ निगमीकरण के खिलाफ एकजुट होकर हमें सिर्फ एक उद्देश्य लेकर चलना है कि निगमीकरण नहीं होने देना है और प्रसार भारती मॉडल लागू करके हमें अपने सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करना है। नाम मनोज कुमार साहू, महामंत्री मजदूर यूनियन। देना कि हम सब जब तक सरकार रहेंगे, सेवानिवृत्त न हो तब तक हम सरकारी कर्मचारी रहें और हमें वही दर्जा प्रदान करें। इसीलिए प्रसार भारती मॉडल लागू करने के लिए हम सब यहाँ आंदोलनरत हैं और भविष्य में हम सभी इसी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पर सारे शीर्ष नेतृत्व AIDF, BPMS, INTUC और सिड्रा सब एकजुट हैं और एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई जो है एक परिणाम तक जाएगी और जल्द से जल्द हमें प्रसार भारती मॉडल हम सभी कर्मचारियों को मिलेगा। हम यही आशा करते हैं। राकेश दुबे, कार्य समिति सचिव, मजदूर यूनियन। संबद्ध जनता यूनियन से महामंत्री हूँ और हम सभी आज मुख्य द्वार पर आम सभा की गई थी, जिसमें केवल मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ यही बोला गया है कि हमको हमारी जो भी सेवा शर्तें हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव ना किया जाए और हमें प्रसार भारती मॉडल के हिसाब से ही रखा जाए। पंकज।